गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एज में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी पोएट्री की चैप्टर फर्स्ट माई मदर एट 66 की सेंट्रल आइडिया को लेकर। इसमें हम बेटा एक एक वर्ड मीनिंग को देखते हुए साथ चलेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बातें बता दें कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक ये शेयर जरूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी क्या करेंगे, इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले बेटा हम आपको ये बता दें कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है और इसे लिखा कैसे जाता है। देखिए बेटा, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य और आइडिया का मतलब होता है विचार। किसी कविता के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी उस कविता में कवि या कवित्री ने क्या कहा है या उन्होंने क्या कहना चाहा है, उसकी कहानी अपने शब्दों में या शॉर्ट करके लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है बेटा। ठीक है, तो इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले आते हैं इसकी एक छोटी सी समरी जान लेते हैं। एक दिन जब कवित्री अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही होती है कार से, तो अपनी बगल की सीट में बैठी हुई अपनी माँ को देखती हैं। अपनी माँ की उनकी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर जाती है जो कि अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी और उनका चेहरा क्या हो चुका था, पीला और झुर्रियाँ पड़ चुकी थी चेहरे पे, जिसे देखकर उनको क्या होती है, वो उदास हो जाती हैं और उनको ये लगता है कि जब ये शायद वापस आएंगी तो इनकी मुलाकात इनकी माँ से हो पाएगी कि नहीं। जैसे आपको नहीं लगता कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसका चेहरा पर झाई झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसके चेहरों पर और कुछ एकदम चेहरा सा चमड़ी जो ढीला पड़ जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि उनके ये सोच रही थी कि जब ये वापस आएंगी तो शायद ये अपनी माँ से दोबारा मिल पाएँ। और तो जैसे ही ये सब बातें सोचती हैं तो इन सब बातों निगेटिव थाट से बाहर निकलने के लिए ये क्या करती हैं, घबरा जाती हैं सब सोच के और इन नेगेटिव थाट से बाहर निकलने के लिए अपनी कार के बाहर देखने लगती हैं। तो जब वो कार के बाहर देखती हैं तो कार के बाहर की दुनिया क्या होती है, बहुत सुंदर या आनंदमय दिखाई देती है। जो नए नए पेड़ होते हैं वो जल्दी बहुत भागते रहते हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत प्रसन्न दिखाई देती है। यानी कार के बाहर की दुनिया बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन वे अपनी माँ को जैसे ही देखती हैं वो क्या होती है, थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं। लेकिन दुखी हो जाती हैं। फिर जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं तो वे सिक्योरिटी चेक के लिए जाती है, अपने चेक करवाने के लिए। वो कुछ दूर पर खड़े होकर उनकी नज़र अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपनी दुखी हो जाती है, लेकिन अपने दुख को छुपाते हुए वे अपनी माँ से कहती हैं, अम्मा वी विल सी यू सून, हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये थी इसकी समरी। अब ये थोड़ा इसकी सेंट्रल आइडिया को हम देखते हैं। क्या कहता है सेंट्रल आइडिया बेटा, दिस पोयम, यह कविता सो मिस दिखाता है फियर ऑफ लूजिंग मिस, खोने का, हर मदर मिस उनकी माँ को, अब द पोइट्स में कवित्री के। यह कविता कवित्री की माँ को खोने के डर को दिखाता है। दिस पोयम शो द फियर, यह कविता डर को दिखाता है, ऑफ लूजिंग हर मदर, उनकी माँ को खोने का, ऑफ द पोइट्स मिस कवित्री के। यह कविता कवित्री की माँ को खोने के डर को दिखाता है। हर मदर, उसकी माँ या उनकी माँ, इज़ वेरी ओल्ड, बहुत वृद्ध हैं। हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, उनकी माँ बहुत वृद्ध हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट मीन्स की शी विल डाई सून, वो जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। पोइटिस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, पोइटिस मीन्स कवित्री, गेट स्केयर्ड मीन्स भयभीत होती हैं, डर जाती हैं, ऑफ दिस थॉट मीन्स इस विचार से। यानी कवित्री जब ये सोचती हैं कि उनकी माँ की मृत्यु जल्द ही हो जाएगी तो इस विचार से वो थोड़ा क्या होती हैं, भयभीत होती हैं या डर जाती हैं। टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, इस निगेटिव विचार से बाहर निकलने के लिए, इस नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के लिए, शी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, कार के बाहर को। यानी इस निगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए वे कार के बाहर को तरफ देखती हैं। द वर्ल्ड मीन्स संसार, आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, यानी कार के बाहर की दुनिया प्रसन्नता से भरी हुई थी। क्या, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, कार के बाहर की दुनिया जो थी वो प्रसन्नता से भरी हुई थी। द यंग ट्रीज सीम्स रनिंग फास्ट, जो नौजवान पेड़ थे, नौजवान पेड़ का मतलब जो नए नए पेड़ थे, ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रेन लुक वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एट द एयरपोर्ट दे हैड अंडरगो ए सिक्योरिटी चेक,
एयरपोर्ट पर वे सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हैं। एयरपोर्ट पर वे सुरक्षा जांच के लिए जाती हैं। द पोएटेस वॉज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड अवे। जो कवित्री अपनी माँ से थोड़ी दूर पर खड़ी होती हैं। द पोएटेस वॉज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। पोएट्री यानी कवित्री अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। सी फेल्ट, वो महसूस करती हैं, पेन मीन्स दुख को, टू लुक एट द कलरलेस रंगहीन, एंड द पाल फेस मीन्स पीला पड़े हुए चेहरे को, ऑफ हर मदर मीन्स अपनी माँ को। यानी अपनी माँ के रंगहीन तथा पीले पड़े चेहरों को देखकर वे क्या करती है, दुखी महसूस होती है। अपनी माँ की रंगहीन तथा पीले पड़े हुए चेहरों को देखकर वे क्या होती हैं, दुखी हो जाती हैं। सी बिकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाती हैं। बट मीन्स लेकिन, सी हाइड हर फीलिंग, वे अपनी भावना को छुपा लेती हैं। सी बिकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाती हैं। बट मीन्स लेकिन, सी हाइड्स हर फीलिंग, वे अपनी भावना को छुपा लेती हैं। एंड सेड टू हर मदर, और अपनी माँ से कहती हैं, क्या कहती है बेटा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्द मिलेंगे। यानी जब इस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच सुरक्षा जांच के लिए जाती हैं कवित्री, तो सुरक्षा जांच करवाने के बाद उनकी माँ उसके क्या थी, गेट के थोड़ी बाहर थी। तो जब वहाँ से वो अपनी माँ को देखती हैं तो क्या करती हैं, उनके रंगहीन तथा पीले पड़े चेहरों को देखकर थोड़े उदास हो जाती हैं। ठीक है, और लेकिन फिर भी अपनी उस उदासीपन को छुपाते हुए अपनी माँ से कहती हैं, माँ वी विल मीट यू सून, यानी हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। आइए बेटा एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं जल्दी से। देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज बाई कमला दास। यह सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज बाई कमला दास। यह पोयम माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया है। दिस पोयम, यह कविता, सो द फियर मीन्स डर को दिखाता है, ऑफ लूजिंग हर मदर, उनकी माँ को खोने का, ऑफ द पोएटेस मीन्स कवित्री के। यह कविता कवित्री की माँ को खोने के डर को दिखाता है। यह कविता कवित्री की माँ को खोने का डर को दिखाता है। हर मदर, उनकी माँ, इज़ वेरी ओल्ड, बहुत वृद्ध हैं, उनकी माँ बहुत वृद्ध हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है, दैट मीन्स की सी विल डाई सून, वह जल्द ही मर जाएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि से वह जल्द ही मर जाएंगी। पोएटिस मीन्स कवित्री, गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, गेट स्केर्ड मीन्स होता है डर जाना या भयभीत हो जाना, ऑफ दिस थॉट मीन्स इस विचार से, यानी कवित्री इस विचार से भयभीत हो जाती हैं। कहने का मतलब, जब उनके मन में ये विचार आता है कि उनकी माँ जल्द ही मर जाएंगी, तो इस विचार से वो क्या होती है, कवित्री बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए, क्या, टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए, सी लुक आउटसाइड ऑफ कार, वह कार के बाहर देखती हैं। यानी इस नकारात्मक भावना से बाहर आने के लिए वह कार के बाहर दिखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, यानी कार के बाहर की दुनिया आनंद से या प्रसन्नता से भरी हुई थी। कार के बाहर की दुनिया आनंद या प्रसन्नता से भरी हुई थी। द यंग ट्री सीम्स रनिंग फास्ट, जो नौजवान पेड़ थे या नए नए पेड़ थे बेटा, नौजवान का मतलब जो नए नए पेड़ थे, वो ऐसा प्रतीत हो रहा कि बहुत तेजी से वे दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रेन लुक वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। एट द एयरपोर्ट दे हैड अंडरगो इट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर वे सुरक्षा जांच के लिए जाती हैं। द पोएटेस मिस कवित्री वॉज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, कवित्री अपनी माँ से थोड़ी दूर पर खड़ी हो जाती हैं। कवित्री अपनी माँ से थोड़ी दूर पर खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, सी फेल्ट पेन, उन्हें दर्द महसूस होता है। लुक एट द कलरलेस, एंड कलरलेस मिस होता है रंगहीन, एंड पाल फेस मिस पीले पड़े चेहरे, ऑफ हर मदर मिस अपनी माँ के, यानी अपनी माँ की रंगहीन तथा पीले पड़े चेहरों को देखकर वे अत्यंत क्या होती हैं, दुखी महसूस होती हैं। सी बिकम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो जाती हैं। बट मिस लेकिन, सी हाइड, वह छिपा लेती हैं, हर फीलिंग मिस अपनी भावना को, लेकिन वे अपनी भावना को छिपा लेती हैं। एंड सेड, और कहती हैं, टू हर मदर मिस अपनी माँ से, वे अपनी भावनाओं को छुपा कर अपनी माँ से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। यहाँ बेटा एक प्यारा और छोटा सा सेंट्रल आइडिया हमारा समाप्त होता है। ठीक है, आइए चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए।
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कहने का मतलब बेटा, अभी थोड़ा सा सफ़र आपने और तय किया है। अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम बस नज़दीक हैं, थोड़े से सफ़र आप और तय कर लीजिए। उसके बाद के जो समय होगा वो बाकी बहुत अच्छा होगा। आप अभी से लग जाइए अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मेरी उम्मीद तथा आशा आपके साथ है, आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। और आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो या कोई बात आपको समझ में ना आया हो तो आप इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट की बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक ये वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे ही मज़ेदार इजी वे में एक्सप्लेनेशन तथा सेंट्रल आइडिया को पाने के लिए अब बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और एक बात और आपको बता दें कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 5 और 6 के सेंट्रल आइडिया करवा दिया है। अब चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बनी रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।